हाँ हाँ ठीक। अरे वो हटा दो। बैठ जाओ शंकर। अब आईयूपीएसी शुरू कर देते हैं। ठीक, लिगेंड्स के नाम सुबह बताए थे सारे, सारे का जितने बता दिए थे उसमें आधे ज्यादा हो जाएंगे, आधे ज्यादा क्या लगभग सारे हो जाएंगे, परेशान ना हो। विजयनाथ देखो बेटा यहाँ पर आईयूपीएसी जो नॉमेनक्लेचर का सिस्टम है उपसह संयोजन यौगिक का, उसमें दो तरह के आपके संकर लवण या संकुल देखने को मिलेंगे। दो तरह के संकुल देखने को मिलते हैं, दो तरह के संकर लवण यानी कि दो तरह के कॉम्प्लेक्स देखने को मिलेंगे, दो तरह के उपसह संयोजन यौगिक, एक कैटायनिक और एक एनायनिक, एक कैटायनिक एक एनायनिक। देख करके बड़े आराम से पता लग सकता है। शांत रहना बाबू, बिना माइक के बोल रहे, चिल्लाना ज्यादा पड़ रहा है तो पीछे जितने दांत चियार रहे हैं ये थोड़ा सा, जो भाग रहे थे पर उनके मित्र उनको धर ले आए। रोल नंबर 23, रोल नंबर 23 कौन है? किसको पकड़ के लेके आए हो जो भाग रहा था? दीपक। ये होती है मित्रता। वो दीपक भाग रहा था, पकड़ के खींच के ले आया है। जाने दिए होते बकवास कर रहा है यहां पर बैठ के। ये अब सुनो ध्यान से, अगर हमारे पास कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है तो उसका नियम अलग होगा, अगर एनायनिक कॉम्प्लेक्स है तो उसके लिए नियम अलग होगा। ठीक, हम पहले एनायनिक कॉम्प्लेक्स के लिए लिखते हैं। फॉर एनायनिक कॉम्प्लेक्स, एनायनिक कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है पहले ध्यान से सुन लो। इसका मतलब क्या होता है, जैसे दो तरह का यहां पर उपसह संयोजन यौगिक हम लिखते हैं, K4FeCN6। कोई समस्या? CrCl6 या फिर इसकी जगह अमोनियम रख दो। NH3 इसका होल 6 Cl3। ये दो तरह के आपके पास उदाहरण हैं। ठीक है, दो तरह के उदाहरण हैं, दोनों में अब समझ में आ रहा होगा कौन सा कैटायनिक है कौन सा एनायनिक है। अच्छा, ये नहीं समझ में आ रहा होगा, ये तो पता चल रहा होगा कि यार एक कैटायनिक होगा एक एनायनिक होगा। कैसे? इसको अगर पानी में डालते हैं, ठीक है, इसको अगर पानी में डालते हैं तो क्या होगा, 4K प्लस अलग प्लस स्क्वायर ब्रैकेट में FeCN6 4 माइनस। ठीक, इसको अगर पानी में डालेंगे CrNH3 होल 6, इस पे आ जाएगा +3 प्लस 3Cl माइनस। अब यहां पर देखो जो कॉम्प्लेक्स है, जो संकर है, ठीक है, मतलब संकुल है, पार्ट है, कॉम्प्लेक्स पार्ट है, उसके ऊपर कौन सा आवेश है? ऋणावेश है। तो ये क्या हो गया हमारा? एनायनिक कॉम्प्लेक्स हो गया। समझ में आ रही बात? यहां पर देखोगे पानी में डालने पर जो टूट करके निकल रहा है उसके ऊपर कौन सा आवेश है? धन है। ठीक, तो अगर जिनको ये समझ में आ गया होगा अच्छी बात है, जिनको कुछ नहीं समझ में आया होगा वो एक तरीका देख लें। अगर ये जो हमारा स्क्वायर ब्रैकेट है, मतलब बड़ा कोष्ठक पढ़े हो ना, अगर ये बड़ा कोष्ठक दाएं साइड है तो एनायनिक कॉम्प्लेक्स रहेगा। समझ में आ रही बात कि नहीं? और अगर बड़ा कोष्ठक बाएं साइड है, अबे दाएं हो गया तो बाएं होगा ना, क्यों नहीं बोल रहे हो? अगर बड़ा कोष्ठक बाएं साइड है तो कैटायनिक कॉम्प्लेक्स होगा। बात समझ में आ रही कि नहीं? ठीक है, तो कौन सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा? कैटायनिक। कोई दिक्कत? अरे समझ में आया कि नहीं? बोलो हाँ, जोर से बोलो। ठीक, अब एनायनिक के लिए रूल क्या है उसको लिख लिया जाए। ठीक है, फिर इसकी प्रैक्टिस भी कर लेंगे। एनायनिक और कैटायनिक दोनों के लिए लिख देते हैं। रुक जाए, कहाँ रुक जाए? हमको ना रुको भाई, हमको पढ़ाने दो, अभी वो ला देंगे।
एनायनिक के लिए, एनायनिक के लिए सबसे पहले यहां पर लिखा जाता है जनरल नेम, जनरल नेम ऑफ मेटल। अब कहोगे कि सर ये तो बहुत बड़ा हो गया, जनरल नेम ऑफ मेटल। अरे भाई किसी भी मेटल के दो नाम होते हैं, एक जनरल और एक लैटिन। ज्यादातर का लैटिन और जनरल सेम होता है। जैसे हम आयरन की बात करें तो आयरन का जनरल नाम तो आयरन है, लेकिन लैटिन नेम उसका फेरम है। ठीक, सोडियम है, सोडियम का आस्था मिश्रा, जनरल नेम तो सोडियम है लेकिन लैटिन नेम नाइट्रियम है। ठीक है, बात समझ में आ रही कि नहीं? तो लैटिन नेम अभी तो यहां पर जरूरत नहीं पड़ी, यहां तो जनरल नेम की जरूरत पड़ रही है। पोटेशियम है, उसका लैटिन नेम कैलियम है, लेकिन जनरल नेम क्या है? पोटेशियम है। आप लिखते के हो, पढ़ते पोटेशियम हो, पढ़ते हैं कि नहीं उसको? बात समझ में आ रही कि नहीं? तो जनरल नेम ऑफ मेटल प्लस नंबर एंड नेम ऑफ लिगेंड, नेम ऑफ लिगेंड प्लस लैटिन नेम, लैटिन नेम ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। ठीक, प्लस 8, ठीक, प्लस 8 लगा देंगे लास्ट में। ठीक है, प्लस ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीकरण संख्या बहुत जरूरी है, ऑक्सीकरण संख्या लिखना बहुत जरूरी है। अगर वो निकालने नहीं आ रहा है तो आप नाम नहीं लिख पाएंगे, तो ऑक्सीकरण संख्या आपको निकालने आना चाहिए। ठीक, अब इसका एक उदाहरण लेकर के चलते हैं, ये रूल है। ठीक है, इस रूल के हिसाब से वही K4 FeCN, सबसे पहला स्टेप क्या है कि ये हमारा कैटायनिक है कि अनायनिक है, पहले ये देख लें। तो स्क्वायर ब्रैकेट, बड़ा कोष्टक, दाएं साइड है कि बाएं साइड है? दाएं बाएं तो पता नहीं है बे, तुम लोग कहां के जाहिल आ गए हो मुंह उठा करके यहाँ पे। दाएं साइड है कि बाएं साइड है? तो एनायनिक होगा कि कैटायनिक होगा? हाँ चलो, एनायनिक होगा। एनायनिक है तो इसका नाम इसी तरीके से लिखा जाएगा, जनरल नेम ऑफ मेटल। जनरल नेम, इसका जनरल नेम क्या है? पोटेशियम। क्या नाम हो जाएगा यहां पर? क्या लिखेंगे? पोटेशियम। नंबर एंड नेम ऑफ लिगेंड, अब लिगेंड कौन है यहां पर? CN लिगेंड है। नंबर कितना है? 6। 6 के लिए आ जाएगा हेक्सा। क्या आ जाएगा? हेक्सा। नेम ऑफ लिगेंड साइनाइडो या साइनो, साइनो लिख देना, हेक्सा साइनो। ठीक है, नंबर एंड नेम ऑफ लिगेंड हो गया। लैटिन नेम ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, आयरन है, फेरम होता है, तो फेरम पूरा नहीं लिखेंगे क्योंकि लास्ट में 8 लगाना है ना, तो फेरेट। क्या हो जाएगा इसका? फेरेट। वही सिल्वर होता है तो अर्जेंटेट, फेरेट। अब इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है। पोटेशियम पर कितना आवेश होता है? +1। साइनाइड का कितना आवेश होता है? -1। अब इसको अगर हल करके निकालोगे कितना आएगा? +2। बहुत अच्छे, +2। इसका नाम हो जाएगा पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट 2। क्या नाम हो जाएगा इसका? पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट 2। ठीक, छाप लो इसको। इसके पहले वाला छाप लिए थे? हाँ, छापो। क्या जी? हाँ, वीडियो देखना, वीडियो देखना, वीडियो देख लेना। कैटायनिक कॉम्प्लेक्स देख लिया जाए। और अगर तुम्हारे घर वाले मोबाइल नहीं दे रहे हैं चलाने के लिए तो तुम लोग का इतिहास खराब रहा होगा पहले का। मोबाइल लेके कभी जो है उल्टा सीधा काम किए होंगे, इसलिए घर वाले नहीं दे रहे होंगे। इतिहास बाबू विजयनाथ, अगर घर वाले अगर नहीं दे रहे मोबाइल, इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ काम पहले किए होंगे। अच्छा, अब कर रहे हैं, पहले अच्छा अपना इमेज बना लिए थे। ठीक है, ध्यान से सुनो। कैटायनिक कॉम्प्लेक्स, वही वाला उदाहरण जो लिखे थे हम।
Cr, अच्छा पहले तो इसका रूल लिख लें। रूल क्या होगा, यहां पर नंबर एंड नेम ऑफ लिगेंड से शुरू होगा, नंबर एंड नेम ऑफ लिगेंड प्लस जनरल नेम, जनरल नेम ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। यहां बच गया हम लोग लैटिन नेम से, लैटिन नेम वाला ही प्रॉब्लम करता है, क्या लिखा जाए वो पता होना चाहिए, नहीं पता रहेगा तो नहीं कर पाओगे। जनरल नेम ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, इसमें एट कुछ नहीं लगाना है, प्लस ऑक्सीडेशन नंबर, रोमन में रहना चाहिए ऑक्सीडेशन नंबर, 1 2 3 4 नहीं लिख देना है, ठीक है, प्लस नेम ऑफ एनायन, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स में। आसान है ये, देखो सबसे पहला काम क्या देखेंगे कि ये कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है कि एनायनिक है, तो ये कैटायनिक है कि एनायनिक है, कैटायनिक है, यानी कि ये वाला रूल लिखते हैं कैटायनिक के लिए, ठीक। हाँ हाँ ये लिगेंड रहेगा 6, ठीक है, मैं चेक कर रहा था कौन ध्यान दे रहा है, खाली बस यही ध्यान दे रही है, बाकी लोग तुम लोग बैल हो, ठीक। अजय कुमार, अच्छा ये बताया क्या, अच्छा अब सुनो ध्यान से, अब इसका जब नाम लिखना शुरू करेंगे सबसे पहले काम क्या है, नंबर एंड नेम ऑफ लिगेंड। लिगेंड कहां पर है, यही अमोनिया है, नंबर कितना है 6, हेक्सा, इसका नाम क्या है, अरे भाई पढ़ के बताओ, अमाइन, अरे लिखे थे सवेरे कपिया, लिखे थे पन्ना फाड़ फेंक दिए क्या, रखे हैं कौन खोले हैं, हेक्सामीन। इसके बाद क्या है, जनरल नेम ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, इसका जनरल नेम लिखना है, क्रोमियम। ऑक्सीकरण संख्या, अमोनिया पर आवेश कितना होता है कितना होता है, 0 होता है, नालायक, ये न्यूट्रल है। क्लोरीन पर कितना होता है, -1, तो इसके ऊपर कितना हो जाएगा, +3 आ गया। भाई कुल मिला के हमको 0 करना है, कुल मिलाकर के सबका आवेश कितना रखना है, 0 रखना है, ठीक है। अच्छा तो ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकला है बता दे रहे हैं, पिछले बारे में भी, ये 0 करना है, ठीक है। इसका हो गया 4+, भाई पोटेशियम पर कितना प्लस होता है, पोटेशियम पर कितना प्लस होता है 1, 4 पोटेशियम है, 4+ हो गया ये टोटल, इस पे 1 माइनस होता है, 6 माइनस हो गया, ये टोटल इधर -6, इधर है टोटल +4। अब आयरन पर कितना रहेगी टोटल 0 हो जाए, +2 ही रहेगा, तभी ना 0 होगा, तभी ना टोटल +6 और -6 0 मिला के होगा, वही काम यहां पर भी करना है। ये -1 होता है क्लोरीन का, क्लोरीन का कितना होता है, कितना होता है, कितना होता है, कितने क्लोरीन है, कितने हैं, टोटल -3 हो गया, इस पे 0, इस पे कितना कर दें कि टोटल 0 हो जाए, +3 करेंगे, इसका +3, इसका हो गया ऑक्सीकरण संख्या 3। और उसके बाद नेम ऑफ एनायन, कौन सा है, ये क्लोरीन है, ये लिगेंड तो है नहीं, क्योंकि लिगेंड तो अंदर रहता है ना, ये वाला क्लोरीन लिगेंड नहीं है, याद रखना, तो इसका नाम हो जाएगा क्लोराइड, लिख जाओ इसको, अब किताब दो, चिक चिक ना करो।
ये चार्ट करो अभी, ये चार्ट करो। हाँ का भाई का हो लिखो, काहे ना परेशान हो, वही मैं गई घर। नाम लिख लेना शंकर बाबू, तो लेके आना तो नहीं है। अगर कोई चीज पूछना हो तो पूछ सकते हो, टेस्ट और परीक्षा तो हो नहीं रही है। टेस्ट और परीक्षा में तो पूछते हो सबसे, जहां टेस्ट और एग्जाम नहीं हो रहा, कोई अगर चीज पूछना हो तो हमसे पूछ लेना कि सर इसका नाम बता दीजिए। ये हाँ, ये नहीं कि सर इसका पूरा कंप्लीट आईयूपीएसी नेम बताइए, H2O को क्या कहते हैं, NH3 को क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकली। इसमें तो लैटिन नेम का कोई मतलब ही नहीं ना है। ऑक्सीकरण संख्या निकालो, उसी का तो निकालना है ना। परमाणु क्रमांक नहीं निकाल, उसे कोई जरूरत ही नहीं है, ठीक है। 27 होता है लेकिन उसकी जरूरत नहीं है, उसी का तो पता करना है। अमाइन सुबह थे ना, हाँ हाँ ठीक है मिश्रा। आ रहे हो आ रहे हो आ रहे हो, उंगली दिखाने की जरूरत नहीं। देख लेते हैं कौन क्या कर रहा है। 4 ही तो इसीलिए लिखे हैं कि लिखने में टाइम पास ना करो, नहीं तो आधी क्लास तो पहले लिखने में टाइम पास करती है। कहा हेक्सा अमाइन कोबाल्ट कहें 2 हो गया है ये। अरे भाई एक क्लोरीन है, ये 0 हो गया है, टोटल 0। क्लोरीन पे -1 होता है, 3 क्लोरीन -3 को खत्म करने के लिए टोटल +3 चाहिए। इस पे 0 होता है तो पूरा सारा का सारा +3 किस पे आएगा, इस पे आएगा 3। और फिर अच्छा इसका नाम हुआ कौन रखेगा, क्लोराइड। करो अरे कुछ तो लिखो क्या भाई। प्रयास तो करो, कुछ तो लिखो। बहुत स्पष्ट दिख रहा है यार, अब कितना स्पष्ट चाहिए। कोबाल्ट वो लिगेंड नहीं है, वो सेंट्रल मेटल एटम है। जो छोटा वाला कोष्ठक जानते हो ना, हाइसी वाला कोष्ठक, वो कोष्ठक में जो रहता है वो लिगेंड होता है, उसका नाम यहाँ पर दिया हुआ है। ये है तो ये क्या है, साइनाइड है। देखा ले पहले देखा ये बड़ा वाला कोष्ठक किधर है, बड़ा वाला कोष्ठक दाहिनी साइड है कि बाएं साइड में, उधर। अब उधर क्या होता है, बाएं साइड है, बाएं साइड है, इसका मतलब ये कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है, तो कैटायन वाला नियम लगेगा। तो लिखबे नहीं क्यों कैटायन वाला नियम। कैटायन वाले नियम में सबसे पहले लिखते हैं नंबर एंड नेम ऑफ लिगेंड। एक मिनट आगे आशुतोष, पीछे वाला पन्ना जरा लगाओ कि कैटायन वाला, पीछे वाला पन्ना कैटायन, इसके जस्ट पीछे है। हाँ क्या लिखा पढ़ो, पहला वाला नंबर एंड नेम ऑफ लिगेंड। नंबर ये कैसे है, 6 खातिर लगेगा बाबू हेक्सा, क्या लगता है हेक्सा। 1 के लिए कुछ नहीं लगता, 2 के लिए डाई लगता है या बाई लगता है, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा, 6 के लिए हेक्सा, 7 के लिए हेप्टा। पर 7 तक जाना ही नहीं है, 6 तक तुम्हारा पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा, 12 पास हो जाओगे। हेक्सा नंबर हो गए, इसका नाम क्या है NH3 खोजो। इसमें लिखबे नहीं क्यों NH3 पूरा लिखबे नहीं क्यों, तो कहाँ से होगा यार, इसलिए ना पहला पीरियड पूरा लिखाएंगे। इसको अमाइन बोलते हैं, अमीनो मत करना,
अमाइन करना, ठीक है। पहले अमीनो 2016 पहले लिखते थे, अमाइन, हेक्सा अमाइन। उसके बाद क्या है, जनरल नेम ऑफ सीएम में, जनरल नेम मतलब सामान्य नाम क्या है इसका, इसको कोबाल्ट बोलते हैं, हेक्सा अमाइन कोबाल्ट। नहीं, हम कह ली ना, ये वो है जो कोष्टक के अंदर है, कोष्टक के अंदर तो अमोनिया है ना, ये कोष्टक के बाहर है, तो ये लिगेंड नहीं होगा, वो इसमें नहीं मिलेगा। अब इसके बाद इसकी लिखते हैं ऑक्सीकरण संख्या। क्लोरीन पर कितना आवेश होता है, क्लोरीन कहीं लिखे, क्लोरीन पर 1 माइनस। क्या ठीक क्लोरीन है, टोटल कितना माइनस हो गए, इसके ऊपर टोटल कितना है, अमोनिया, अमोनिया लिखने क्यों 0 होता है, ठीक है। अब कोबाल्ट बचा, इसके ऊपर कितना कर दे कि टोटल 0 हो जाए, -3 है तो +3 कर दे तो टोटल 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, समझ में आ रही बात ना। इसका हो जाएगा +3 ऑक्सीकरण संख्या। अब उसके बाद है क्लोरीन है, इसका नाम लिख दो क्लोराइड, हो गया ना, ठीक है। सर ये केवल रोमन नंबर में, रोमन में खाली, ऐसे 1 2 3 4 मत करना। एको किए, हाँ कोबाल्ट 3 क्लोराइड। हाँ हेक्सा अमाइन, हाँ सही है, बस एक चीज गड़बड़ की है, अमाइन के बाद है ही नहीं लिखना था, कोबाल्ट, अच्छा कोबाल्ट है ना ये, हाँ कोबाल्ट, कोबाल्ट 3 क्लोराइड सही है, बहुत। हाँ हेलो, हाँ हेलो, हाँ हाँ पंकज सर बोल रहे हैं। नमस्ते, कहाँ हो, कहाँ घर पे हो, यहाँ पढ़ा रहे हैं तो, तो करो काम तब, ठीक है करो। दिखाओ, हेक्सामाइन कोबाल्ट, बहुत अच्छे, सही है एकदम से 100%। कोशिश करो, कोशिश करो, कोई इधर किया है को गर्ल्स में, क्लोराइडो नहीं, वो खाली इस जो ब्रैकेट में रहता है क्लोरीन तब लगाएंगे, ठीक है। ये कर दियो, ऑक्सीकरण संख्या निकालना है। क्लोरीन पर कितना होता है, -1, पीछे वाले चार्ट में देख लोगे तो टोटल कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। अमोनिया का पीछे चार्ट में देखोगे 0। अब कोबाल्ट का कितना रखोगे टोटल 0 हो जाए, +3 कर दोगे तभी ना, +3 -3 0 हो गया, ऐसे करना है बस। हाँ सही है, ठीक है, बहुत अच्छे, पहला ही, हाँ दूसरा भी हो गया। हेक्सामाइन कोबाल्ट 3 क्लोरीन ने क्लोराइड कर दोगे, एनायन है ना, पोटेशियम टेट्रा साइनेडो निकल, हाँ निकलेट हो जाएगा, हाँ 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 निकलेट होगा, यहाँ देखो फेरेट की हो, हेक्सा एक्वा आयरन 3 क्लोरीन ने क्लोराइड कर दो, बहुत अच्छे, सब सही है, सही है, बहुत अच्छे, ठीक भाई। 2 बच्चे मिले हमको, 2 लड़कियां जिन्होंने पूरा कर लिया, हाँ पोटेशियम हेक्सा साइनो फेरेट 3, हाँ बहुत अच्छे। आप बता दे रहे हैं इसको, ध्यान से बाबू समझना, आप जब सुबह वाला लिगेंड ही नहीं लिखे हो तो नहीं समझ में आएगा। भाई वो कितना हुआ भाई, यार लड़कियां तेज हैं तुमसे यार, कर ले रहे सब चार्ट। हेक्सा अमीन कार्बोनिल नहीं है ये, तुम इसको लिगेंड बाबू, ये इसमें जो रहता है वो लिगेंड होता है, ये तो कोबाल्ट मेटल है। अब वो कंफ्यूजन हम दूर कर रहे हैं बिल्कुल। हेक्सामाइन कोबाल्ट 3 क्लोराइड, बहुत अच्छे, शाबाश, ठीक है। मैक्सिमम बच्चों ने पहला वाला तो सही कर लिया। सुनो, ज्यादातर बच्चे जो कोशिश कर रहे हैं, जिनका गड़बड़ हो रहा है, वो ध्यान से समझ लो कहां गड़बड़ी हो रही है। गड़बड़ी हो रही है तो चाटो, दिख रहा है, बराबर है, सही है, चलो ठीक है। अब इसको जैसे सुबह लिखवाए थे CO हम लिगेंड के रूप में, ध्यान से देखो इधर, लिगेंड खाली जो छोटा वाला कोष्ठक है ना, उसमें जो है बस वही लिगेंड है, बाकी कोई लिगेंड नहीं है। समझ में आ रही बात ना, ये कोबाल्ट धातु है,
इसका नाम देखा है उन्हें, बहुत से बच्चों ने सही कर लिया। इसका नाम होगा हेक्सा, बोलते रहो, अमीनो नहीं, अमाइन, अमाइन, कोबाल्ट। अच्छा, इसमें हम कोबाल्टेट कर सकते हैं क्या? नहीं, कोबाल्टेट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि कोष्टक उधर है, बड़ा वाला कोष्टक उधर है। अगर इधर होता, एनायनिक होता, तब हम कोबाल्टेट करते। कोबाल्ट ऑक्सीकरण संख्या 3, क्लोराइड। अरे भैया बोलते ये लिगेंड नहीं है कि क्लोराइडो करोगे, क्लोराइड लिखेंगे। अच्छा, अब सुनो, इसका नाम लिखते हैं, ध्यान से सुनना। ये कैटायनिक है कि एनायनिक है? एनायनिक है। अब इसका नाम लिखेंगे तो सबसे पहले जनरल नेम ऑफ मेटल पोटेशियम, ये 4 है, टेट्रा। साइनाइड है, साइनाइडो या साइनो, साइनो कर दो, थोड़ा इजी पड़ेगा। ये निकल है, निकिलेट। साइनाइड है, ध्यान से सुनना। साइनाइड पर कितना आवेश होता है? कितना होता है? -1। 4 साइनाइड है, टोटल कितना हो गया? -4। पोटेशियम पर कितना होता है? +1। 2 पोटेशियम +2। अब निकल पर कितना कर दें कि टोटल 0 हो जाए? +2 कर दें, तो ये दोनों मिला के +4, +4 -4 0 हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। इसका नाम सेम इसी तरीके से लिखना है। पोटेशियम हेक्सा साइनो फेरेट। कितना है? -6 +3। यहां पर +3 करेंगे तभी तो टोटल 0 होगा। सही है। अच्छा, ये कैटायनिक है कि एनायनिक है? मतलब बाएं साइड है कि दाएं साइड है? बाएं साइड है, कैटायनिक होगा। कहां से शुरू करेंगे? हेक्सा एक्वा आयरन। उसमें हम फेरेट वेरेट नहीं करेंगे, उस साइड है ना। आयरन 3, क्लोराइड। ठीक, छप जाओ। सबका सही है? कितने बच्चों का चारों सही निकला? एक गड़बड़ा गया, कौन वाला है? लास्ट वाला। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। 3 कितने बच्चों का सही था? तो अब 4 वाले हाथ नहीं उठाएंगे कि 4 में तो मेरा तो 3 सही था, सिर्फ 3 जिसका सही था। अरे वाह, क्या बात है। तब और दिया जाए। जब लगने लगता है तब आनंद आता है। अब कल जो है पहली पीरियड में और छठी पीरियड में कल यही प्रैक्टिस होगी, और जब थोड़ा सा परफेक्शन आ जाएगा तो हम नाम लिखेंगे ये और कहेंगे इसका फार्मूला बनाओ। जब ये सारे काम करने लगोगे, जो भी 2-4 बच्चे ये दोनों काम अच्छे से करने लगेंगे, उनका परफेक्टली पूरा तैयार हो जाएगा परीक्षा में जो भी जाएगा। अच्छा, ये सब के सब 2024 में आए हुए क्वेश्चन है, ये चारों 2024 में आए थे। तो सीधी सी बात है, ये कम से कम 2 नंबर के आए होंगे, और 24 में आए हैं तो 26 में भी आ सकते हैं, हैं? ठीक है। तो जिन बच्चों को समझ में आया वो लोग अपना प्रैक्टिस करेंगे, जिनको नहीं समझ में आया अब 1 घंटा में वीडियो पड़ जाएगा, वो देख करके फिर प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है। कौन आ रहा है?